ओम गण गणपते नमः। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। सिद्धिदात्री माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की ही पूजा उपासना की जाती है। इस दिन पूरे प्रेम भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद साधक के लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। पुराणों के अनुसार अस्मिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति पराकार इस विधि थे 8 सिद्धियां होती थी। इन्हें प्राप्त करने के बाद साधक को और कुछ भी पाने का लालसा नहीं रहती और इन सिद्धियों को प्रदान करने में मां सिद्धिदात्री ही समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। यह कमल के पुष्प पर भी विराजमान होती है। इनके दाहिने हाथ तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे, उनका आराधना की ओर अग्रसर हो। सिद्धिदात्री माता को प्रसन्न करने के बाद व्यक्ति अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हैं। भक्त पूजा के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की ओर प्रेरित होते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। मां की उपासना पूरी कर लेने के बाद भक्तों और साधक की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, जिसके चलते उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती जिसे वे पूरी करनी चाहती हो। वह सारी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। उनके द्वारा कृपया रस पयूष के निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मां के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए और जो 9 दिन तक संकल्प लेकर माता रानी के व्रत किए जाते हैं उनका समापन भी 9वें दिन ही हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से बाद में माता रानी का भोग अर्पित करें, फिर सिद्धिदात्री माता की कथा सुने, आरती करें और उसके बाद 10 वर्ष से नीचे और 2 वर्ष से ऊपर की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। फिर उसके दूध मिले हुए जल से पैर धोए जाते हैं। सभी बालिकाओं को माथे में कुमकुम से तिलक लगाकर अक्षत लगाए जाते हैं। फिर उन्हें मौली बांधकर चुनरी ओढ़ाकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं का भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर पधारती है और अपने भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जा देती है। अब हम सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की कथा। उससे पहले सुनेंगे गणेश गजानंद की कथा, क्योंकि गणेश जी को सबसे सर्वोच्च माना गया है। तो आप सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके गणेश जी मंदिर जाती और गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए।
तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। इस तरह बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगी कि बुढ़िया माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सामने सपने में आऊँगा। तब तक तो आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान होंगे और उस बुढ़िया की आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में तो अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे रात में गणेश जी ने सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो मांगो, क्या मांगती हो। तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना है। तो बुढ़िया का पुत्र ने कहा कि कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया माई की सहेली की बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू अब तो थोड़े दिन जिएगी, तुम क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बना दे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों को बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में भी कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान की सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिवानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान होंगे ने और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया भी खुश और ज़्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, मैं अब धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चार दीवारी होता है
अब सोचो, बिना चार दीवारी का घर का क्या होता है। इसलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांधकर रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धात्री की कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक वे माँ सिद्धात्री की उपासना करते रहे। तो उनकी कठिन तपस्या को देखकर माँ सिद्धात्री उन पर प्रसन्न हो गई और फिर भगवान भोले शंकर की 8 सिद्धियाँ प्रदान की। इसके साथ ही माँ सिद्धात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाई। माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं में तेज से प्रकट हुआ। दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु और शिव जी के पास गए थे। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ था। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धात्री का नाम से जाना जाता है। नव दुर्गा के सभी देवियों माँ दुर्गा का ही स्वरूप है और उनका ही अंश है। माँ दुर्गा ने देवी महापुराण के 7वें स्कंद में राजा हिमालय के उपदेश देते हुए कहा था कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर मेरी भक्ति में छोड़कर केवल ओम नाम का जाप करे तो यह ब्रह्मा प्राप्ति का एक सरल मंत्र है। यह केवल ब्रह्मा तक ही सीमित है। व्यक्ति को हमेशा शास्त्र विरुद्ध साधना का त्याग करना चाहिए। ओम शास्त्र संबंधी साधना करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है और चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। आप सभी भक्तों को सभी देवी माता की अनुकंपा से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ दुर्गे, जय अम्बे भवानी।